नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है मॉक टेस्ट, और उसके लिए यहाँ पर एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। दे दनादन यहाँ पर ऑफर है 27 से 30 अप्रैल के बीच में। आज से यहाँ पर शुरू हो गया है। इन लोगों को जो ईयरली पास हुआ करता है, जिसमें आप लोगों को 700 से ज्यादा भर्तियों के 70,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट एक साल के लिए मिलते हैं। यानी कि अगर आप लोग यूपी SSC, यूपीएससी किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो सारी भर्तियों के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। और इसकी कीमत अक्सर रहा करती है 499 रुपए, और इस समय ऑफर में कर दी गई है 219 रुपए। इन लोगों का एक स्पेशल पास होता है पास प्रो 699 वाला, इसकी भी कीमत बहुत कम कर दी गई है, मात्र 307 रुपए। इसमें भी अगर आप लोग एक परचेज करते समय कोड लगा देंगे TWP तो आप लोगों को 12% की इसमें भी छूट मिल जाएगी। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। लाखों विद्यार्थी इसका लाभ उठा रहे हैं। आप लोग भी जाकर के अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और इनका एक और ऑफर है कि देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है चांस टू विन IPL टिकट एवरी आवर। यहाँ पर प्रत्येक घंटे विद्यार्थियों को IPL का टिकट भी दिया जाता है, तो इसको भी आप लोग जीत सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहली सूचना है चुनावों की। लिखा है ईवीएम के वोटों व पर्चियों का 100% मिलान नहीं होगा, मत पत्रों से नहीं होंगे चुनाव। वीवीपैट की गिनती के प्रति सत्यापन की याचिका खारिज कर दी गई है। मतपत्रों के जरिए चुनाव की मांग गलत और अनुचित है, ये कहा गया है। और पर्चियों को भौतिक रूप में जमा करने की भी जरूरत नहीं। तो कल इसकी सुनवाई हुई थी और ये मांग की गई थी कि वीवीपैट की जो पर्चियां हैं उनका सभी पर्चियों का मिलान होना चाहिए और उसी के आधार पर चुनाव होने चाहिए, लेकिन ये याचिका खारिज कर दी गई है। लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में डाले गए वोट और वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल से निकली पर्चियों के 100% मिलान की मांग खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा किसी भी व्यवस्था पर आंख मूंद करके अविश्वास करने से अनुचित संदेह पैदा होता है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने शुक्रवार को सुनाए गए आम सहमति वाले फैसले में मतपत्रों से मतदान और वीवीपैट पर्चियों को भौतिक रूप से जमा करने की मांग भी नहीं मानी। पीठ ने गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और अन्य की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अगली सूचना इलाहाबाद विश्वविद्यालय की है। लिखा पूरा छात्र सम्मेलन आज से शामिल होंगी कई हस्तियां। रविवार श्याम कुमार विश्वास सहित कई कवियों की सजेगी महफिल। 2 दिनी समारोह में कई आयोजन होंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 16 वर्षों के अंतराल के बाद 2 दिनी पूरा छात्र सम्मेलन शनिवार से शुरू होगा। समारोह में सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट के कई वर्तमान और सेवानिवृत्त जज शामिल होंगे। इसके अलावा देश प्रदेश में शीर्ष पदों पर काबिज अफसर, फिल्मी हस्तियों समेत कई प्रमुख लोग समारोह का हिस्सा बनेंगे और पुरानी यादों को ताजा करने के साथ अपने अनुभव भी साझा करेंगे। तो इलाहाबाद के जिन पूरा छात्रों ने पंजीकरण कराया है उनके कुछ प्रमुख नाम हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति पंकज मित्तल, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया, सेवानिवृत्त जज न्यायमूर्ति VN खरे, न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ति विनीत शरण आदि। फिल्म जगत के भी कुछ नाम हैं, जैसे तिग्मांशु धूलिया, विनय पाठक आदि शामिल होंगे। प्रोफेसर संगीता ने बताया कि विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्रोफेसर रहे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन वह नहीं आ पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि MNNIT के निदेशक और मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य समेत शिक्षा क्षेत्र में कई प्रमुख लोग समारोह में शामिल होंगे। तो सज गया है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसे आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं। अगली सूचना यूपी TET की है। लिखा डाइट को भेज दिए गए हैं TET के अंकपत्र। परीक्षा नियामक प्राधिकारी से उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी TET 2021 का अंकपत्र डाइट को भेज दिया गया है। अगले कुछ दिनों में इसे अभ्यर्थियों को वितरित किया जाएगा। TET 21 में 44,558 अभ्यर्थी सफल हुए थे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो विभिन्न प्रकार की सीधी भर्तियां हैं उनके कट ऑफ अंक वगैरह जारी कर दिए हैं। चिकित्सा विभाग के यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है सीधी भर्ती से संबंधित विज्ञापनों के अंतर्गत विज्ञापित पद जिनका विवरण निम्नलिखित है 1, 2, 3, 4, 5 ये विभिन्न प्रकार के पद हैं। और यहाँ पर नीचे लिखा है कि उक्त पदों के साक्षात्कार में उपस्थित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक एवं कट ऑफ अंक आयोग की वेबसाइट upsc.ub.nic पर 26 अप्रैल से लेकर के 2 मई तक उपलब्ध रहेंगे। अतः अभ्यर्थीगण अपने अनुक्रमांक एवं जन्मतिथि के आधार पर प्राप्तांक एवं कट ऑफ अंक अवलोकित या प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त सीधी भर्तियों के परिणाम के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे और न ही उन पर विचार किया जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी हों इन भर्तियों की, वो लोग जाकर के इसे देख सकते हैं। अगली जो सूचना है वो भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। GDC वैकेंसी की बात हो रही है। 4 साल से भर्ती नहीं है, 751 पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश के 171 राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रवक्ता के 751 पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अक्टूबर 2020 में 19 विषयों के 128 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था और उसके बाद तकरीबन 4 साल बीतने को हैं, लेकिन नई नियुक्ति
प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। वहीं आयोग की ओर से जारी 2024 के कैलेंडर में साफ लिखा कि राजकीय डिग्री कॉलेज में प्रवक्ता की स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित प्रस्तावित नियमावली को शासन से मंजूरी मिलने के बाद में ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। तो ये हाल है, देख लीजिए आप लोग, चाहे वो जीआईसी या जीजीआईसी हो, चाहे वो जीडीसी विद्यालय हो, सभी विद्यालयों में भर्ती ही नहीं हो पा रही है। और जब शिक्षक ही नहीं रहेंगे, भर्तियां ही नहीं हो पाएंगी, तो ये जितने भी सरकारी विद्यालय हैं सारे के सारे टूट जाएंगे और कोई भी बच्चा इन विद्यालयों में नहीं पढ़ेगा। जब आधे से ज्यादा पद रिक्त रहेंगे इन सभी विद्यालयों में, तो कोई भी बच्चा यहाँ पर क्यों पढ़ेगा, कोई स्टूडेंट। लिखा, शिक्षा निदेशालय स्थित उच्च शिक्षा विभाग की ओर से 2 चरणों में 583 पदों का अधियाचन आयोग को भेजा जा चुका है। उच्च शिक्षा विभाग के आंकड़ों की माने तो वर्तमान में 2414 प्रवक्ता कार्यरत हैं और 751 पद खाली पड़े हैं। इनमें से 384 पदों का अधियाचन 2 साल पहले 28 अप्रैल को भेजा गया था। इनमें प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा के 28 पद भी शामिल हैं और उसके बाद से ऑनलाइन माध्यम से 198 पदों का अधियाचन भी 4 मार्च को भेज दिया गया है। समूह ग के भी 77 पद खाली, वो भी नहीं भरे जा रहे हैं। लिखा कि राजकीय महाविद्यालयों में लिपिक लैब सहायक समकक्ष समूह ग के 77 पद खाली हैं और 192 पदों पर कर्मचारी कार्यरत हैं। इन 77 पदों में से 48 पदों का अधियाचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को 3 जनवरी 2023 को भेजा गया था। तो बाबू के भी पद खाली हैं, लिपिक के पद भी खाली हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के तो पद खाली ही खाली हैं। और वहीं पर 13 साल से प्रवक्ता पुस्तकालय की भर्ती भी नहीं आई है, उसके बारे में भी लिखा है। राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता पुस्तकालय के पदों पर 13 साल से भर्ती नहीं हुई है और आखिरी बार 2011 में लोक सेवा आयोग ने पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर भर्ती की थी। बाद में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की गाइडलाइन के अनुसार इस पद का नाम बदल करके प्रवक्ता पुस्तकालय तो कर दिया गया, लेकिन नई नियमावली के अनुसार चयन प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। 2 साल पहले उच्च शिक्षा विभाग को 106 रिक्त पदों की जानकारी मिली थी। तो धन्य है उत्तर प्रदेश। आप लोगों ने देखा होगा कि कल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी अपना नया वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, संशोधित परीक्षा कैलेंडर। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने अपना वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इसी तरीके से बीपीएससी ने भी अपना वार्षिक परीक्षा कैलेंडर, संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कोई असर ही नहीं है। जो भर्तियां रद्द हुई हैं, आखिरकार वो परीक्षा कब होंगी किसी को भी नहीं पता है। अगली सूचना परिषदीय विद्यालयों की है। लिखा है कि प्रदेश में परिषदीय व मान्यता प्राप्त विद्यालयों का समय 28 अप्रैल तक सुबह 7:30 से लेकर के 11:30 बजे तक किया गया है। हालांकि 28 अप्रैल को रविवार है, ऐसे में 27 अप्रैल को ही ये आदेश प्रभावी होगा। वर्ष में 2 बार होगी सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा। शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शैक्षणिक सत्र से साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने के संबंध में तैयारी करने को कहा है। वहीं सूत्रों ने कहा कि सेमेस्टर प्रणाली शुरू करने की योजना को खारिज कर दिया गया है और सूत्रों ने कहा कि मंत्रालय और सीबीएसई साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के लिए अगले महीने स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के साथ चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि सीबीएसई वर्तमान में इस बात पर काम कर रहा है कि स्नातक प्रवेश कार्यक्रम को प्रभावित किए बिना एक और बोर्ड परीक्षा को समायोजित करने के लिए एकेडमिक कैलेंडर को कैसे तैयार किया जाए। एक सूत्र ने बताया कि मंत्रालय ने सीबीएसई से इस बात पर काम करने को कहा है कि साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा किस तरीके से आयोजित की जाएगी। कुछ भर्तियों के बारे में भी जानकारी दी गई है। जैसे यूपी SSC से एक भर्ती का आवेदन शुरू हो गया है और सचिव श्रेणी की है, 134 पद है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी भी दी थी। तो जो भी विद्यार्थी योग्य हो आवेदन कर सकते हैं। हालांकि ये स्पेशल वैकेंसी है और कृषि इत्यादि से संबंधित योग्यता मांगी गई है। आप लोग जाकर के देख लीजिए upsc.go.in। जो भी पीटी पास विद्यार्थी हैं, पीटी 2023 के वही विद्यार्थी इसमें आवेदन कर पाएंगे। कुछ और भर्तियां हैं। एम्स गोरखपुर से निकली भर्ती 65 पद है प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के। 21 में इसकी लास्ट डेट है। जिला जज कार्यालय मेरठ से वरिष्ठ सहायक आशुलिपिक की पद पर भर्ती निकली है। इसकी लास्ट डेट तो 30 अप्रैल ही है। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।